यूक्रेन से सकुशल लौटी भीलवाड़ा की बेटी आकृति। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक सप्ताह से चल रही जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल सुरक्षित निकालने की भारत सरकार की मुहिम आखिर धीरे धीरे रंग ला रही है। विद्युत के साये में कई घंटों बिताने के बाद यूक्रेन में फंसे वस्त्र नगरी के 4 विद्यार्थी बीती रात घर सुरक्षित लौट आए। इनमें से यूक्रेन के ओडिशा की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी मुकेश काकरवाल की बेटी आकृति भी भीलवाड़ा की सरजमी पर कदम रखने के बाद बहुत ही खुश नजर आई। शहर के आजाद नगर में उनके निवास पर रात को दिवाली जैसा माहौल था। घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी आकृति से मिलने के लिए बेताब दिखे। स्वागत में ढोल बजाया गया, जश्न मनाया गया। परिवार वालों ने इस खुशी के मौके पर केक भी काटा। उसके दादा दादी ने भी मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करवाया। आकृति से वहां के हालात जानने हमारे संवाददाता भी आज उसके घर पहुंचे। बातचीत के दौरान आकृति ने बताया कि युद्ध के समय वह उनके साथी दोस्तों के साथ बंकर में ही छिपी थी। वहीं से भारतीय दूतावास से मिली जानकारी व रूट चार्ट के हिसाब से वह ट्रेन से उजहोड़ पहुंची। वहां एक दिन रुकने के बाद ट्रेन से जहुनी पहुंची, फिर वहां से बस द्वारा बुडापेस्ट होते हुए बॉर्डर पहुंची, जहां भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया और सारी जरूरतमंद चीजों से उनकी मदद की गई। उन्होंने उन सभी को विशेष विमान द्वारा दिल्ली रवाना किया और दिल्ली से फिर वह विमान से उदयपुर पहुंची, जहां राजस्थान की गहलोत सरकार के निर्देश पर वहां के जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया और देर रात वह वहां से अपने घर भीलवाड़ा पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम में उसने केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली व उनसे मिले सहयोग की भरपूर तारीफ की। इस अवसर पर हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी ने उनसे विशेष बातचीत की। नमस्कार। पिछले 8 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग जारी है, उसके बीच में हमारे भीलवाड़ा की बेटी आकृति काकरवाल जो वहां फंसी हुई थी, आज भीलवाड़ा पधार चुकी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कैसा क्या उनका अनुभव रहा। आकृति, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वहाँ कितने समय से हैं यूक्रेन में? मैं फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मुझे 4 साल हो गए वहाँ पे। वहाँ आप किस जगह रह रही थी? ओडिशा में। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? मैं एमबीबीएस। आपको कैसे और कब पता चला कि ये युद्ध प्रारंभ हो चुका है? 24 की नाइट को जब हम लोग सो रहे थे, जब हम लोग मॉर्निंग में उठे, तब हमें पता चला, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के मैसेजेस आए ग्रुप पे कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। तब मुझे पता चला कि अटैक हो चुका है। तो वहाँ आपको कैसा महसूस हुआ? आपको क्या लगा कि मुझे वापस अपने देश जाना चाहिए? हाँ, उस वक्त उस दिन से पहले ही मैंने अपने इंडिया की टिकट करा ली थी। मेरी 26 की टिकट थी ऑलरेडी, लेकिन हम लोगों को ये बोला गया था कि 16 को अटैक हुआ था। 16 को लेकिन अटैक नहीं हुआ था। 16 को वहाँ पे यूनियन डे सेलिब्रेट हुआ था, तो हम में से किसी को आइडिया नहीं था कि अटैक हो जाएगा। पर अब फ्लाइट वगैरह सब कैंसिल हो चुकी थी, तो मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी थी, इंडियन गवर्नमेंट को, जल्द से जल्द हमें इवैक्यूएट किया जाए। तो जब युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आप जब वहाँ से रवाना हुए, इस बीच में आपका कैसा क्या शेड्यूल रहा? मैंने जो ओडेसा से लेकर उजहोड़ एक जगह थी, वहाँ पर मैं ट्रेन के थ्रू गई। वहाँ से उजहोड़ से मैंने इमिग्रेशन किया दूसरी कंट्री हंगरी के ज़होनी शहर में। फिर वहाँ से मैंने ज़होनी से बुडापेस्ट, मेरे को इंडियन एम्बेसी लेने आए थे। हम बहुत सारे बच्चे थे, हम लोग बस में बैठकर गए थे बुडापेस्ट, वहाँ की जो कैपिटल है हंगरी की। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर उन लोगों ने हमें फूड, शेल्टर, अमेनिटीज़ प्रोवाइड करी। हमें बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से हम लोग ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट दिया उन लोगों ने। और उसके बाद वहाँ से हमारी दिल्ली की फ़्लाइट हुई थी। तो ये पूरी जर्नी काफ़ी लंबी थी। कैसा लगा आपको जब एक तरफ से धमाके, आपके कभी मिसाइल चल रही हैं, कभी कैसा क्या रहा? बहुत डर लगता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जब भी ऐसा कुछ बॉम्बिंग वगैरह होती थी, तो वो हमारे गेट नॉक करके हम लोगों को बोलते थे बंकर में जाने की। हम लोग बेसमेंट में जाते थे ताकि हम लोगों को किसी को हार्म ना पहुँचे। आपके साथ कितने स्टूडेंट्स और भी थे? हम लोग थे 70 स्टूडेंट्स। तो उनके खाने पीने की व्यवस्था किसने? वो लोग तो हम लोगों ने मैनेज किया था, क्योंकि वॉर के टाइम पे मतलब एकदम से हो गया था वॉर, तो सब लोगों ने जितने लेकर आ सके सब लोगों ने कॉन्ट्री वगैरह करके सब सामान इकट्ठे लेकर आए और सबने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके मैनेज किया। तो इंडियन गवर्नमेंट का आपको किस तरह से सपोर्ट मिला? इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन लोगों ने हमें यही कहा था कि आप लोगों को ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, जो जहाँ पर है वो वहीं रहे। फर्दर ऑर्डर्स जब मिलेंगे तब आपको अपनी जगह से दूसरी जगह जाना है। तो ये उनका सपोर्ट था हमारे साथ। अब आप यहाँ आ चुके हैं, पापा मम्मी दादा दादी आप सब आपके साथ में हैं, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर वालों से मिलकर, और काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं इतने दिनों बाद अपने घर वापस आ चुकी हूँ।
हमारे साथ इनके दादाजी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपकी बिटिया काफ़ी समय आपसे दूर रही है और जब युद्ध का साया मंडराया हुआ था तो आपको कैसा लग रहा था, मन में कैसे विचार आ रहे थे? पिछले जब भी ये समाचार मिला कि भाई यूक्रेन और रशिया के बीच जंग जारी हो गई है तो हमारी नींद आराम हो गई। 4 दिन से हम सो नहीं पाए और हमारी स्थिति ये थी कि भाई बिटिया कहाँ पहुँची है, कहाँ उसको जो है मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। बड़ी विचित्र स्थिति थी। परिवार के सभी जन बहुत चिंता में थे। इवन हम 4 दिन जयपुर में रुक करके और इसकी वेट करते रहे कि भाई ये कहाँ पहुँची है, कहाँ नहीं पहुँची है। जब हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई ये डेंजर जोन से निकल करके और सेफ जोन में चली गई, तब जाके हम भीलवाड़ा आए। हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, बिटिया काफ़ी समय से वहाँ पढ़ाई कर रही है और जब युद्ध की बादल मंडराए आपको कैसा लगा, क्या आपने महसूस किया? सर, जब इसका पहली बार फ़ोन आया सुबह 9 बजे कि पापा रोते हुए कि यहाँ युद्ध हो गया है, तब इसको, मैं उस समय गाड़ी चला रहा था, मैं विजयनगर था, तो इसको तुरंत गाड़ी साइड में रख के इसको ये समझाया कि बेटा घबराने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी सब, क्योंकि सब ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी है और सबको मिल के फेस करनी है। और केवल ग्रुप में रहो, अकेले कहीं मत जाओ। सबसे पहले वहाँ जाके मॉल खुले हुए हों, ATP खुला हुआ हो, पैसे हैं, तुरंत खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लो। यही इसको राय दी और इसने यही किया, इसी से इसके 7-8 दिन निकल गए। अब आपके बीच में ये बिटिया आ चुकी है, तो अब बाकी जो वहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे संयम रखें, इंडियन गवर्नमेंट के नियम को फॉलो करें, अकेले खुद ना जाएं, ग्रुप में जाएं और सब साथ रहें, उसी से ही यहाँ आ पाएंगे। बाकी अकेले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। जैसा कि बातचीत में पता चला कि काफ़ी बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में और युद्ध की संभावनाएं आप देख रहे हैं, पिछले 8 दिनों से लगातार युद्ध जारी है। तो इस युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए चैनल जो देख रहे हैं उन सभी से ये भी परिवार की तरफ से ये विनती है कि वो संयम बरते और संयम से ही आप यहाँ पहुँच पाएंगे। पूरा प्रशासन, भारत सरकार लगी हुई है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।